चलो सबको पकड़ के लेके आओ, सभी बच्चे, कोई छूटना नहीं चाहिए। चलो आओ। क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाइजू माता के साथ हम समुद्र किनारे गए थे। वहाँ पर कुछ लुटेरे आए कुछ लोगों के साथ। बाइजू माता को उठाकर ले गए और जाते जाते ये चिट्ठी फेंक गए। चिट्ठी? अभिभावकों, तुम्हारे लोगों को हम हिफाजत के साथ रखेंगे। अगर तुम अपने लोगों को सही सलामत चाहते हो तो 70,000 अरबी रुपया दो और अपने लोगों को छुड़ाकर ले जाओ। 70,000? ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं भाई, ये अन्याय हमारे साथ कई सालों से हो रहा है। जब भी इन लुटेरों को मौका मिलता है वो बच्चे, बूढ़े, नारी किसी को भी उठाकर ले जाते हैं और ऐसे ही फिरौती का मांग करते हैं। और यदि हम फिरौती का इंतजाम नहीं कर पाए तो उनका मांग और बढ़ जाएगा। तब तो हमें जल्द से जल्द रुपयों का प्रबंध करना होगा, क्योंकि उन पीड़ितों में माता बाइजू भी तो है। नहीं कांजी भाई, हर बार जब जब आप लोग इन्हें फिरौती का रकम देते हो तब उनका हौसला और बढ़ जाता है। कब तक आप लोग इन्हें फिरौती का रकम देते रहेंगे? कब तक ये अरबी लुटेरे हमारे भारतवर्ष को लूटते रहेंगे? इस बार मैं खुद जाऊंगा और भारतवर्ष को सदा सदा के लिए उन लुटेरों से आजादी दिलाऊंगा। आज से तुम लोग यहीं रहोगे। ये कमरा तुम्हारा है, खाने पीने का सामान इधर है, पानी का नल बाहर है और सोने का सामान इधर है। हमारे आदमी आते रहेंगे, कोई भी चीज की जरूरत पड़ी तो मांग लेना। ओए चलो रे। माताजी, ये कैसी विपत्ति आई? हम कहाँ आके फंस गए? हमारे कारण आपको भी कष्ट उठाने पड़े। आप दोनों के कारण कुछ नहीं हुआ सखी, ये सब राज्य की इच्छा थी। देख लेना, राज्य इसका दुख दूर अवश्य करेंगे। तड़पन है दिल में घायल की जैसी।
जीवन को आसान प्यारे दे दो सहारा, आ जाओ प्यारे दे दो सहारा, आ जाओ प्यारे श्री राज राज, दिल ये पुकारे राज राज, दिल ये पुकारे राज राज, दिल ये पुकारे। बाईजू महारानी श्वास श्वास पर श्री जी साहिब जी का नाम उच्चारण करती थी। सुबह शाम को पूजा किया करती थी, उन बच्चों को खाना बना के खिलाती थी, उनके वस्त्र धोती थी। इधर श्री जी साहिब जी मस्कत बंदर पहुंच जाते हैं। स्वामी, ये भैरव ठक्कर है। इन्होंने ही इन डाकुओं को फिरौती का रकम देकर हमें मुक्त किया है। धन्यवाद सेठ जी, आपने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। परमात्मा सदैव आपको शांति प्रदान करे। आज के बाद कोई भी अरबी लुटेरे भारतवर्ष को लूटने का प्रयास नहीं करेंगे। ये तो हमारा सौभाग्य था स्वामी जी, हम अपने जाति के लोगों को छुटा पाए, वरना हम अरब वासियों का कहाँ इतना सौभाग्य कि हम संतों के दर्शन कर पाए। स्वामी जी, अब आप मेरे भी घर में अपने चरण को रखकर मुझे सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। जैसी आपकी इच्छा, हम अवश्य पधारेंगे। अबाशी बंदर से नलिया बंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ बिहारी जी को बुलाया था। नौतनपुरी जामनगर से बिहारी जी आ जाते हैं और दोनों ने बैठकर वार्तालाप किए, परंतु बिहारी जी इतने क्रोधित हो गए कि मेहराज को भला बुरा कहा और वहाँ से चले गए। इससे मेहराज के दिल को बहुत ठेस पहुँचा। आप चिंता ना करें स्वामी, बिहारी जी नासमझ हुए तो क्या हुआ, आखिर आप भी तो जागने का कार्य कर रहे हैं। सो तो है तेज कुंवरी, फिर भी वो सदगुरु की गादी पर विराजमान है। सतगुरु केवल गादी पर बैठने से नहीं होते स्वामी, कर्तव्य पूरा करने पर होते हैं। अब ज्यादा ना सोचकर हमें इन सुंदर साथ के साथ सूरत ही प्रस्थान कर लेना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। सुंदर साथ जी, चलिए हम सब सूरत चलते हैं। भजो राज श्यामा, राज श्यामा, राज श्यामा। स्वामी, आप ठीक तो हैं? तेज कुंवरी, ये तो अशुभ संकेत लगता है। ये जल यात्रा मेरे लिए ठीक नहीं। तुम सब भी सावधानी से यात्रा करना, फिर धोराजी में मिलेंगे। तुम चिंता ना करो तेज कुंवरी, मैं नारायण दास के साथ साधु का भेष धारण करके पैदल यात्रा करूंगा। मैं तो सबके साथ हूँ, आप बस अपना ख्याल रखना। प्रणाम। ए, सुनो,
उस जहाज को रोककर वहाँ के सारे आदमी को यहाँ ले आओ। जाओ। तुम में से मिहिराज ठाकुर कौन है? मिहिराज? कौन मिहिराज? मजाक करती है? अरे मैं जामनगर के दीवान मिहिराज ठाकुर के बारे में पूछ रहा हूँ। वो हमारे खंभात के पुराने दुश्मन हैं। कहाँ है वो? हमारा विश्वास करो भाई, हम कोई मिहिराज को नहीं जानते। सिपाहियों, तलाशी लो इन सब की। हमें पक्की जानकारी मिली थी मिहिराज इसी जमात में से आ रहा है। ढूंढो उन्हें। सेनापति जी, इनमें से तो कोई भी नहीं है। आखिर कहाँ गया मिहिराज? ये लड़की कौन है? ये अवश्य ही मिहिराज की पत्नी होगी। ए लड़की बोल, कहाँ है तेरा खसम? अरे सेनापति, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? ये तो बेचारी मायके आई थी, हमारे साथ तीर्थ यात्रा को जा रही है। इसे क्या पता कि मिहिराज कौन है? हमारा विश्वास करो सेनापति, हम ब्राह्मण हैं, झूठ नहीं बोलते। अच्छा, तो तुम ब्राह्मण हो? क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? मिहिराज कहाँ है? महाराज, ये अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हैं और कहते हैं मिहिराज को नहीं जानते। झूठ बोल रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। ये तो क्षत्रिय भेष में, ये ब्राह्मण नहीं हो सकती। यही मिहिराज की पत्नी होगी। ए लड़की, बोल, कहाँ है तेरा खसम? मैंने उसको फांसी पर लटकाने का पूरा प्रबंध किया है। बोल, कहाँ है वो? हमारा विश्वास कीजिए महाराज, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। आपसे झूठ बोलकर हमें क्या पुण्य मिलेगा? यदि इसका खसम मिहिराज नहीं है तो कौन है इसका खसम? इसकी खसम तो श्री जी राम है महाराज, वो दीप बंदर के रहने वाले हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारी परीक्षा ले सकते हैं। हे राज, हम तीर्थ यात्री से ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? ठीक है, यदि ये तुम्हारी बेटी है और तुम ब्राह्मण हो तो क्या तुम इनके हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करोगी? क्यों नहीं महाराज, भला अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ भोजन क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? आप प्रबंध करें, ये बनाएगी और हम सब ग्रहण करेंगे। अरे, मिहिराज तो क्षत्रिय है। यदि ये नारी इसकी पत्नी होती तो ये ब्राह्मण इनके हाथ का भोजन कैसे खा सकते? लगता है ये मिहिराज की जमात नहीं है। हमें धोखा हुआ है, जरूर धोखा हुआ है। सेनापति, इन लोगों को जाने दो। ये वो नहीं है जिनकी हमें तलाश थी। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी कहता हूँ।